नमस्कार मेरे दोस्तों एंड स्टूडेंट। तो आज शुरू होने वाला है क्या, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो गाइस जो आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू आएंगे वो लिस्ट और टपल से भी आने की संभावना है। पाइथन की क्लास है गाइस जो एग्ज़ाम 16 जनवरी को होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और ख़ुद प्रिपरेशन कर रहे हैं ओ लेवल की तो आप भी पढ़ें। तो इस वीडियो में आप लिस्ट और टपल को पहचान जाएंगे, लिस्ट कौन होता है, टपल कौन होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है हमारा लिस्ट। क्या है दिया है, देयर आर फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। पाइथन में टपल और लिस्ट के बीच क्या अंतर है वैसी को हमको बताना है। तो लिस्ट दिया है, सबसे पहले हम लिस्ट में पढ़ते हैं। तो लिस्ट में क्या दिया है गाइस कि लिस्ट इज अ ग्रुप ऑफ कामा सेपरेटेड वैल्यू विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स आर मैंडेटरी। क्या दिया है, मैंडेटरी। तो जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर, जो हम लिस्ट को लिखते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स या कामा सेपरेटेड के अंदर लिखते हैं। तो दिया है लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर कामा से अलग किए गए हैं, वैल्यू का एक समूह है और स्क्वायर ब्रैकेट अनिवार्य है। ठीक है। तो यदि आप के एग्ज़ाम में इस तरह का कोई भी फंक्शन आता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और कामा दिया रहता है तो आप इसे क्या कहेंगे, आप उसे लिस्ट कहेंगे। ठीक है, न कि टपल कहेंगे। तो देखिए टपल के लिए क्या दिया गया है, टपल इज ग्रुप ऑफ कामा सेपरेटेड वैल्यू विद इन पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल। टपल 1, 2, 3, 4 और टपल पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, टपल ब्रैकेट के भीतर कामा द्वारा अलग किए गए वैल्यू का समूह है और ब्रैकेट वैकल्पिक है। तो टपल या इस तरह से भी लिख सकते हैं बिना पैरेंथेसिस ब्रैकेट के। यदि पैरेंथेसिस ब्रैकेट में कामा लगाकर आया है, कोई वैल्यू दिया है, यदि कामा लगाकर आया है तो उसे हम टपल कहेंगे। तो गाइस आपको ये समझ में आएगा कि टपल और लिस्ट की पहचान। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं आगे में क्या दिया गया है। हाँ दिया गया है, तो दिया गया है लिस्ट आर म्यूटेबल। जो हमारा लिस्ट है वो क्या है, म्यूटेबल डाटा टाइप है। क्या है, लिस्ट एक म्यूटेबल डाटा टाइप है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि लिस्ट क्या है, तो लिस्ट म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, लिस्ट एक म्यूटेबल डाटा टाइप है। और टपल क्या है, टपल आर इम्यूटेबल डाटा टाइप, मतलब अपरिवर्तनीय है, मतलब इसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और परिवर्तनीय है मतलब जो लिस्ट में है हम बदलाव कर सकते हैं, टपल में हम बदलाव नहीं कर सकते। तो टपल आर इम्यूटेबल, टपल अपरिवर्तनीय है। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्या दिया है थर्ड नंबर पॉइंट में कि लिस्ट आर यूज टू स्टोर होमोजीनियस एलिमेंट्स विच आर एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू द सेम टाइप। लिस्ट का उपयोग समान एलिमेंटों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो ऐसे एलिमेंट है जो एक ही टाइप के हैं। क्या है, लिस्ट अंडरस्कोर एलिमेंट इज इक्वल टू कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लगाया है, कॉमा लगाया है अमित, फिर सेमी कॉलन, फिर क्या लगाया है 10, फिर सेमीकोलन राज। ठीक है, ये क्या है, एक लिस्ट है। तो टपल का उपयोग विषम एलिमेंटों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, टपल का उपयोग विषम एलिमेंटों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के डेटा से संबंधित एलिमेंट हैं। टपल का उपयोग हम विषम एलिमेंटों के प्रयोग के लिए करते हैं और लिस्ट का प्रयोग हम समान एलिमेंटों के प्रयोग के लिए करते हैं। इतना ध्यान रखिए। तो अगला देखते हैं हमें क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट में हमें फोर्थ नंबर पॉइंट में दिया है, हाँ दिया है इफ़ द कंटेंट, क्या दिया है, कंटेंट इज नॉट फिक्स्ड एंड कीप ऑन चेंजिंग देम वी गो फॉर लिस्ट। यदि कंटेंट निश्चित नहीं है और बदलती रहती है तो हम लिस्ट के लिए जाते हैं। क्या, यदि हमारा कंटेंट निश्चित नहीं है मतलब कोई फिक्स कंटेंट नहीं है और वह बदलती रहती है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट के लिए जाने जाते हैं, हम लिस्ट के लिए जाते हैं। यदि कंटेंट तय हो गया हो और कभी नहीं बदलती तो हमें टपल के लिए जाना चाहिए। क्या है, हम यदि कोई कंटेंट बना रहे हैं, यदि वो तय है कि ये यही है, फिक्स है, तो
उसे हम टपल के लिए जाना चाहिए। और क्या दिया है, वी कैन चेंज द साइज ऑफ करेक्टेड लिस्ट, क्या दिया, क्रिएट लिस्ट, हम एक निर्मित लास्ट लिस्ट का आकार बदल सकते हैं। क्या, वी कैन चेंज द साइज क्रिएट लिस्ट, लिस्ट में हम क्या एक निर्मित लिस्ट आकार बदल सकते हैं, क्या लिस्ट का आकार हम बदल सकते हैं, निर्मित लिस्ट, ठीक है। और क्या दिया है, वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ एग्जिटिंग टपल, हम मौजूद टपल का साइज बदल सकते हैं। क्या, हम मौजूद साइज का टपल का साइज बदल सकते हैं, जबकि लिस्ट में हम निर्मित लिस्ट का आकार बदल सकते हैं, क्या, एक निर्मित लिस्ट का आकार। और नेक्स्ट क्या दिया है, इम्प्लीकेशन ऑफ इंट्रिएशन, इंट्रिकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, पुनरावृत्ति का निहित समय लेने वाला है, मतलब ये निहार्थ समय लेने वाला है। और क्या ये पुनरावृत्तियों का यह निहार्थ तुलनात्मक रूप से तेज है, ये मतलब लिस्ट जो है हमारा टपल जो है लिस्ट से तेज है, वही कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेक्स्ट में क्या दिया है, लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट यूज एज की और डिक्शनरीज बिकॉज की शुड बी इम्यूटेबल, जो हमारा लिस्ट है टपल और क्या है की, क्या है, टपल और की क्या है, इम्यूटेबल है। लिस्ट ऑब्जेक्ट को डिक्शनरी के लिए की के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। टपल ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज की फॉर डिक्शनरीज बिकॉज की शुड बी इम्यूटेबल, टपल ऑब्जेक्ट को डिक्शनरी की के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्या है, द लिस्ट इज बेटर फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज इंस्क्रशन एंड डिलीशन, क्या दिया है, डिलीटेशन, लिस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बेहतर है। जैसे नेक्स्ट पेज पर है, टपल डाटा टाइप इज एपोर्टेड फॉर असेसिंग द एलिमेंट्स, एलिमेंटों को असेस करने के लिए टपल डेटा टाइप का उपयुक्त है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हमारा क्या दिया है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए हैं लिस्ट से रिलेटेड, तो दिया है क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन पहला, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल, निम्नलिखित में से कौन एक पाइथन का टपल है, क्या है, इनमें से पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टपल है। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि टपल और लिस्ट की पहचान कैसे करेंगे, तो इनमें से टपल आपको दिख रहा होगा कि टपल को पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर सिंगल कॉमा के अंदर लिखा जाता है, क्या, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर सिंगल कॉमा के अंदर लिखा जाता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, दिया है सपोज लिस्ट 1 इज क्या दिया, स्क्वायर ब्रैकेट 1,5,9, व्हाट इज, मान लीजिए लिस्ट 1 है, यदि 1,5,9 क्या है, सम लिस्ट 1 क्या है, इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे, इसका राइट आंसर 15, क्या इसका राइट आंसर क्या आएगा, 15 आएगा, क्या आएगा, इसका राइट आंसर 15 आएगा, मतलब इसका राइट आंसर 15 आएगा। कैसे आया, 5 1 + 5 कितने और +9, तो 9 और 5 कितना होगा, 14, 1 15, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कितना आया, 15 आंसर आया, क्योंकि यहाँ पर सम लगाया है, ठीक है। तो हमें लिस्ट को सम करना है, सम लिस्ट 1 लिखा है, तो क्या करेंगे, 1 + 5 + 9 करेंगे, तो वही आंसर 15 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द आउटपुट व्हेन वी एग्जीक्यूट लिस्ट हेलो, डबल पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखाया है, डबल कॉलन लगाया है, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट बंद क्या है, हेलो। जब हम लिस्ट में हेलो निष्पादित करते हैं तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, तो इसका आंसर नंबर क्या, मतलब ये क्या है, जब हम लिस्ट में एक हेलो निष्पादित करते हैं तो जो हमारा लिस्ट है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कैसे अलग अलग हो जाएगा, जब हम लिस्ट में हेलो प्रिंट कराएंगे तो जो हमारा हेलो है वहाँ पर क्या लगा देंगे, सेमी कॉलन का यूज कर देगा, सेमी कॉलन, मतलब हमारा जो हेलो वर्ड है वो हमारा अलग अलग वर्ड में हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
हाँ दिया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो हमें कुछ पाइथन कोड्स दिए गए हैं और निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट बताना है क्या होगा। तो ए इज इक्वल टू हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 13,56,70 दिया है। ए डॉट अपेंड, ठीक है, और पैरेंथेसिस फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 87 किया है, फिर ए डॉट एक्सटेंड, अपेंड और एक्सटेंड दोनों बताया गया है। तो यहाँ पर फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखा है 45,67 लिखा है। हमें प्रिंट ए करना है, क्या प्रिंट ए करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रिंट हमें ए करना है। अपेंड, अपेंड और एक्सटेंड मतलब क्या होता है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर अपेंड जो हमारा है वो जुड़ जाएगा, क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले वाले में क्या दिया है, ए का मान कितना दिया है 1350 और क्या दिया है, हाँ 37 दिया है, 13, 56 और 70 दिया है। फिर इसी में हमारा क्या अपेंड करना है, क्या 87 को। तो यहाँ पर कामा लगाकर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 87 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कामा लगाकर हमारा जो एक्सटेंड में है यहाँ पर लिखा गया है ए डॉट एक्सटेंड, मतलब ये दोनों और एक्सटेंड का मान क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट ए करेंगे तो हमारा जो सारा आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ दिया है कि सपोज लिस्ट 1 इज 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1,2,3 व्हाट इज लिस्ट 1 और क्या दिया गया है स्ट्रिक्स के अंदर 2। मान लीजिए लिस्ट 1 है और इतना इतना दिया है, तो लिस्ट 1 स्ट्रिक 2 क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, क्या होगा इसका राइट आंसर, जो हमारा लिस्ट 1 है तो वो क्या करेगा, 2 बार प्रिंट होगा, क्या 2 बार मतलब डबल हो जाएगा। तो जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पर हेलो लिखते हैं और लिस्ट 1 इंटू 2, तो जो हमारा हेलो है वो 2 बार प्रिंट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर है, 1 2 3 और 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ डाटा इज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। हाँ तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट टाइप डाटा इज, क्या पूछा है, व्हाट टाइप डाटा इज। डाटा प्रकार क्या है, पूछ रहा है कि किस प्रकार का डाटा है, व्हाट इज टाइप ऑफ डाटा। ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया है कि 1 पैरेंथेसिस फिर 1,1 फिर 2,4 3,9 फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया है। तो ये क्या है हमारा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, लिस्ट ऑफ टपल्स। क्या कहेंगे, लिस्ट ऑफ टपल्स, लिस्ट ऑफ टपल्स मतलब टपल्स का लिस्ट है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या है लिस्ट, क्या है लिस्ट, हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर कामा लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कामा लगा हुआ है, तो इसे हम लिस्ट कहेंगे। और किसका कहेंगे, टपल्स का, क्योंकि टपल्स भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर टपल्स हमारा कामा लगाकर लिखा जाता है। तो यहाँ पर दोनों है, तो लिस्ट ऑफ टपल्स कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, और दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ द डिक्शनरी। मतलब क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की घोषणा नहीं करता है, कौन शब्द की घोषणा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा ये है कि डिक्शनरी शब्द की घोषणा नहीं करता है। ठीक है, जो डिक्शनरी में हमारे की और वैल्यू होते हैं, क्या ध्यान दीजिए, डिक्शनरी में हम क्या की और वैल्यू को लिख ही सकते हैं, न कि टपल न तो लिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ दिया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। दिया गया है निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो क्या यहाँ पर क्या दिया है, ए इक्वल टू 1 इसको दिया है कि हमारा ए इक्वल टू दिया गया है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 कोलन क्या दिया है, ए 2 कोलन बी 3 कोलन सी दिया है। तो फॉर आई इन दिया है, फॉर आई इन ए कॉलन प्रिंट हमें क्या करना, आई इंड इज इक्वल टू यहाँ पर डबल कामा का लगाया है। तो हमारा प्रिंट क्या होगा,
प्रिंट हमें इसमें से क्या प्रिंट होगा हमारा, आई इन इंड, ठीक है। तो जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या प्रिंट होगा हमारा, 1 2 3। तो अभी हमने आपको ये वाला क्वेश्चन जस्ट इसी टाइप का था, उसमें क्या लिखा था, उसमें ABCD वाला था। तो क्या जब इस तरह का करेंगे तो जो हमारा पहले वाला है वही प्रिंट होगा। पहले वाले में हमारे क्या है, 1 2 और 3 है, तो हमारा 1 2 और 3 प्रिंट होगा। पूछ रहा है फॉर आई इन ए, तो प्रिंट आई इंड इक्वल टू इतना इतना दिया है, ठीक है। और तब इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 1 2 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन दिया है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द आई ऑपरेटर इन ऑपरेटर्स कैन बी यूज टू चेक इफ एन आइटम लिस्ट। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए इन ऑपरेटर का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई आइटम उसमें है या नहीं, कोई आइटम है या नहीं, लिस्ट के लिए कि डिक्शनरी के लिए कि सेट के लिए। तो किसके लिए, सभी के लिए हम प्रयोग करते हैं इन ऑपरेटर का। क्या, इन ऑपरेटर का सभी के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया है, इन ऑपरेटर लिखा था, इन फॉर आई इन ए। तो डिक्शनरी के लिए, सेट के लिए और लिस्ट के लिए, तीनों के लिए हम इन ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दिस मतलब ऑल होगा, सभी। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड, मतलब दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो दिया है यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट एरो, क्या दिया है, हाँ लेफ्ट शिफ्ट एरो, राइट शिफ्ट एरो, 1 2 3 इतना दिया है। फिर राइट शिफ्ट एरो T2 बराबर इतना, T1 बराबर लेस देन T2, T1 लेस देन T2। तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। T1 इज इक्वल क्या दिया है, T1 लेस देन T2, मतलब जो हमारा T1 है क्या वो T2 से बड़ा है, तो गलत है। क्या है, जो हमारा T2 है वो T1 से बड़ा है, न कि T1 T2 से बड़ा है। तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। खुद ही देख लीजिए, 1 2 4 3 यहाँ पर दिया है और 1 2 3 4 यहाँ पर दिया है। तो देखिए इसमें डिफरेंस देखिए अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कुछ ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, उसे देख लीजिए, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो हमारे ट्रू फॉल्स में क्या दिया गया है कि यू कैन एडिट, क्या दिया है, एडिट ऐड एंड डिलीटेड आइटम एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट, आप लिस्ट से एलिमेंटों को संपादित, जोड़ और हटा सकते हैं। तो जी गाइस, हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। और नेक्स्ट क्या हमारा कि लिस्ट ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल, आई क्या दिया है एग्जाम्पल, वी कैन चेंज द कंटेंट, लिस्ट ऑब्जेक्ट परस्पर है, यानी हम कंटेंट को बदल सकते हैं। हाँ, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, मतलब हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका भी राइट आंसर ट्रू ही होगा। नेक्स्ट क्या है, पाइथन सपोर्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 0 to n, वेयर एज नेगेटिव इंडेक्स मीन्स राइट टू लेफ्ट -1 to -n। तो सही बात है, तो ये भी ट्रू होगा। तो जो पाइथन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंडेक्स का समर्थन करता है। जो हमारा पाइथन है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का इंडेक्स समर्थन करता है। तो पॉजिटिव इंडेक्स का अर्थ है बाएं से दाएं और नेगेटिव इंडेक्स का अर्थ है कि दाएं से बाएं। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा हमारा। नेक्स्ट क्या गाइस हमारा, हाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, द पप मेथड टास्क अ सिंगल आर्गुमेंट्स इंडेक्स एंड रिमूव द आइटम प्रेजेंट एट दैट इंडेक्स। जो पप मेथड एकल तर्क इंडेक्स लेती है, पप मेथड एकल इंडेक्स लेती है और उस इंडेक्स पर मौजूद आइटम को हटा देती। तो हमने बताया था कि पप आइटम पीछे से रिमूव करता है, एक पीछे से रिमूव करता है। तो ऑप्शन नंबर मतलब इसका भी राइट आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। दिया है इन पाइथन वी कैन यूज, क्या दिया है, प्लस ऑपरेटर्स, क्या दिया, प्लस ऑपरेटर्स एंड स्ट्रिक्स ऑपरेटर्स फॉर लिस्ट ऑब्जेक्ट। पाइथन में हम लिस्ट ऑब्जेक्ट के लिए प्लस और स्ट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं। तो राइट, ये भी ट्रू है। अगला क्वेश्चन, इन पाइथन अ टपल इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कामा।
पाइथन में टपल अल्पविराम द्वारा अलग किए जाते हैं। क्या? पाइथन में जो हमारा टपल है, टपल अल्पविराम द्वारा अलग किए जाते हैं। पाइथन ऑब्जेक्ट का संग्रह। क्या? पाइथन में टपल अल्पविराम द्वारा अलग किए जाते हैं। पाइथन ऑब्जेक्ट का संग्रह, ये भी ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट टपल एलिमेंट्स विद इन पैरेंथेसिस एंड विथ कामा सेपरेटेड पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल बट रिकमेंडेड टू यूज। मतलब हम कोष्टक के भीतर और अल्पविराम विभाजक के साथ टपल एलिमेंट्स का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कोष्टक वैकल्पिक है लेकिन उपयोग करने के लिए अनुशंसित है। मतलब हमें किसी भी तरह से कोष्टक टपल के अंदर लगाना है, पैरेंथेसिस को लगाना है, तो ये भी ट्रू है। दिया है टपल आर फास्टर देन लिस्ट। जो हमारा टपल है, टपल लिस्ट की तुलना में तेज है। मतलब लिस्ट कमज़ोर है, टपल फास्ट है। टपल आर फास्टर देन लिस्ट, टपल जो लिस्ट की तुलना में तेज है, तो ट्रू है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि वी कैन यूज लिस्ट टपल एंड सेट ऑफ रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंट्री। हम एकल इकाई के रूप में अलग अलग वस्तुओं के समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए लिस्ट, टपल और सेट का उपयोग कर सकते हैं। ये बात सही है। हम अलग अलग वस्तुओं को, समूहों को प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लिस्ट और टपल का बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। क्या है? वी इफ़ वी वांट टू प्रिंट द नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आवर डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकली वी हैव टू यूज फॉर लूप। यदि हम अपने डिक्शनरी के एलिमेंट्स का नाम को वर्णानुक्रम में छापना चाहते हैं तो हमें फॉर लूप फंक्शन का उपयोग करना होगा, फॉर लूप का उपयोग करना होगा। ठीक है, राइट बात है, हम प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में देखिए हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं पाइथन के। हाँ, तो गाइस नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? फंक्शन है, तो फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू मैथमेटिकल फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन गणितीय फंक्शन को संदर्भित करता है? कौन संदर्भित करता है? गणितीय फंक्शन को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्क्वाट। क्या है? स्क्वाट, SQURT। ये क्या है? गणितीय फंक्शन को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, दिया गया है क्या? दिया है फंक्शन डेफिनेशन इज वेरिएबल। फंक्शन डेफिनेशन उपलब्ध होती है, किसमें उपलब्ध होती है? फंक्शन डेफिनेशन किसमें उपलब्ध होती है? मॉड्यूल में भी उपलब्ध होती है, क्लास में, अनदर फंक्शन में, अन्य फंक्शन। ठीक है, तो किसमें होती है? मॉड्यूल, क्लास, अनदर। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी में उपलब्ध होती है फंक्शन डेफिनेशन। मतलब हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, बांट सकते हैं, किसमें? मॉड्यूल में भी बांट सकते हैं, क्लास में और अनदर फंक्शन में भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन। निम्नलिखित में से कौन पाइथन के फंक्शन का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन पाइथन के फंक्शन का उपयोग करता है? कौन करता है? फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करता है कि फंक्शन आर रियूजेबल पीसेस ऑफ प्रोग्राम। फंक्शन प्रोग्रामों के पुनः प्रयोज्य टुकड़े हैं। क्या है? जो फंक्शन है हमारा वो प्रोग्रामों के पुनः मतलब दोबारा प्रयोग, मतलब प्रयोग करने के टुकड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा हमारा कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? तो यस दिया गया हमारा इतना पाइथन कोड दिया गया है। S=15 डी फंक्शन एक्स प्रिंट एक्स इज एक्स। ठीक है, x=2 प्रिंट चेंज लोकल x टू सेमीकोलन x। फंक्शन x प्रिंट x इज नाउ सेमीकोलन x। तो इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस? इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जब इसे हम पाइथन कोड में लगाएंगे, जो ये जो हमारा पाइथन कोड दिया गया, जब इसे हम पाइथन में लगाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर नेक्स्ट पेज पे है, देखिए, चलिए देखते हैं उसका राइट आंसर क्या आएगा। हाँ, उसका राइट आंसर क्या आएगा? x इज नाउ 15। क्या आएगा? x इज नाउ 15 आएगा। x इज नाउ 15 मतलब x का मान जो है अब 15 है। कैसे है देखते हैं हम। हाँ, x इज नाउ 15। तो देखिए यहाँ पूछा है प्रिंट x इज नाउ x, मतलब x का x इज है, मतलब अब x का मान कितना है? 15 है। कितना है? 15 है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर x का मान 15 हो गया था। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर कितना सही है? सी सही है। x इज नाउ 15। अगला क्वेश्चन दिया है विच कीवर्ड्स इज यूज्ड फॉर फंक्शन, मतलब कौन सा कीवर्ड फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा फंक्शन किया जाता है? डिफ फंक्शन का उपयोग, मतलब डिफाइन। क्या है? डिफाइन। कौन सा कीवर्ड फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? डिफाइन फंक्शन कीवर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डिफ फंक्शन का उपयोग हम फंक्शन कीवर्ड्स के लिए करते हैं। डिफ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट रिकर्सन। रिकर्सन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देखते हैं। पहला क्या दिया गया है हमारा रिकर्सन के लिए कि एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव अ बेस केस। ठीक है, प्रत्येक रिकर्सिव फंक्शन का एक बेस केस अवश्य होना चाहिए। तो गलत है। सही बात है, बेस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें पूछा कौन सा गलत है। तो इनफाइनाइट रिकर्सन कैन ऑकर्स इफ द बेस केस इज नॉट प्रॉपरली मेंशन्ड। यदि बेस केस का उल्लेख उपयुक्त रूप से न किया गया हो तो असीम रिकर्सन हो सकता है। सही बात है, ट्रू है। अगला को देखते हैं हम। हाँ, दिया गया है क्या? अरिकर्सिव का दिया, सॉरी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या गाइस? तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन दिया है फंक्शन। ठीक है, किससे रिलेटेड है? हमारा फाइल प्रोसेसिंग चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है। तो गाइस इस वीडियो में आपको जो पार्ट 6 और पार्ट 7 वीडियो है, जो पार्ट 7 ये बन रहा है, पार्ट 6 अपलोड हो चुका है। पार्ट 6 और पार्ट 7 को देख लेते हैं आप। जैसे पार्ट 6 वीडियो और पार्ट 7 वीडियो यदि हमारे यूट्यूब चैनल से देख लेते हैं तो आपके 20 नंबर एग्ज़ाम में पक्के हैं। 100% आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस, आपके 20 नंबर के क्वेश्चन हमारे इस दोनों पार्ट 7 और पार्ट 6 से आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दिया है मेथड इज यूज टू डिस्प्ले इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। फाइल के संपूर्ण कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए मेथड का उपयोग किया जाता है। मतलब किस मेथड का उपयोग किया जाता है? रीड लाइन्स, रीड बॉथ ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बॉथ ए एंड बी दोनों। मतलब हम फाइल के संपूर्ण कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए मेथड का उपयोग करते हैं। रीड लाइन मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं और रीड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है टू ओपन फाइल सी दिया है /balaji.txt फॉर रीडिंग वी यूज। मतलब हम फाइल को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए एक फाइल खोलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फाइल पढ़ने और खोलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? इन फाइल का उपयोग करते हैं। इन फाइल इक्वल ओपन, फिर हमारा सी प्रोग्राम है और उसका नाम है, फिर यहाँ पर हम आर का उपयोग करते हैं। क्या? आर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर किसका है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी है। इन फाइल का दिया है, इन फाइल ओपन सी। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हमें पूछ लिया कि फाइल पढ़ने, क्या बात है? मतलब एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। फाइल पढ़ने के लिए एक फाइल और खोलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, पढ़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्या? पढ़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इस फाइल का उपयोग करते हैं। तो हम खोलने के लिए, हम फाइल को खोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पर देख लीजिए क्या है, सिंगल स्लैश है। ठीक है, और खोलने के लिए हम डबल स्लैश वाले का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है डबल स्लैश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू आइडेंटिटी द राइट वे टू क्लोज अ फाइल। किसी फाइल को बंद करने का सही तरीका को पहचानने के लिए निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, फाइल डॉट क्लोज फंक्शन का उपयोग करेंगे। क्या? फाइल डॉट क्लोज फंक्शन का उपयोग करेंगे किसी भी फाइल को
पहचानने, क्लोज करने के, बंद करने के सही तरीके को पहचानने के लिए हम फाइल डॉट क्लोज का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ फाइल, मतलब इनमें से कौन सा एक फाइल की विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रीनेम, क्या है, एक फाइल की विशेषता नहीं है। हम फाइल को रीनेम मतलब उसका नाम दोबारा नहीं लिख सकते हैं, तो फाइल मतलब जो हमारा रीनेम है वो फाइल की विशेषता नहीं है। रीनेम इज क्या है, रीनेम इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ द फाइल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या गाइस हमारा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड विल रेफर टू बाइनरी डाटा, इनमें से कौन सा मोड बाइनरी डाटा को संदर्भित करता है, कौन संदर्भित करता है, इनमें से कौन बाइनरी डाटा को संदर्भित करता है, कौन संदर्भित करता है बाइनरी डाटा को, मतलब बाइनरी डाटा को कौन सा संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बी। यदि बी लिखा रहेगा या बिन लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए कि वो बाइनरी नंबर है। नेक्स्ट क्या गाइस हमारा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, दिया गया है कि व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ रिमूव ऑफ फाइल, रिमूव फाइल का वर्तमान सिंटेक्स क्या है। हम फाइल को रिमूव करने के लिए किस सिंटेक्स का उपयोग करते हैं, कौन सा, रिमूव मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी कि ऑप्शन नंबर सी, तो कौन सा होगा। सबसे पहले हम फाइल रिमूव करने के लिए रिमूव फंक्शन का उपयोग करेंगे, फिर फाइल का नाम, फिर अंडरस्कोर, फिर उसका नाम, ठीक है। क्या लिखेंगे, रिमूव फंक्शन का उपयोग करेंगे, फिर पैरेंथेसिस के अंदर फाइल, फिर अंडरस्कोर, फिर फाइल का नाम, किसका, फाइल का नाम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया है व्हाट इज द पिकलिंग, तो आपके मतलब ये जो पिकलिंग शब्द है ये दो मतलब रिपीट हो चुका है, ये वीडियो में पहले वाले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट को इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, और यदि आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो ये जो पिकलिंग शब्द है ये आपको पहले वाले मतलब इसके पहले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये पूछा है व्हाट इज पिकलिंग, मतलब पिकलिंग क्या है, पिकलिंग क्या है, क्या है पिकलिंग, पिकलिंग का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि ऑप्शन नंबर मतलब इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, की इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट डिक्लेराइजेशन, नन ऑफ द मेंशन और ऑल ऑफ द मेंशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। पिकलिंग का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, पिकलिंग का उपयोग हम ऑब्जेक्ट क्रमांक के लिए करते हैं, इसका उपयोग ऑब्जेक्ट क्रमांक के लिए करते हैं, जो ऑब्जेक्ट का क्रमांक है, क्रमांक नंबर है, उसके लिए हम पिकलिंग का उपयोग करते हैं, मतलब सीरियलाइजेशन मतलब सीरियल नंबर के लिए हम पिकलिंग शब्द का उपयोग करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड आर्गुमेंट इज यूज टू ट्रंकल, निम्न में से किन मोड आर्गुमेंट का उपयोग ट्रंकेट के करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या निम्न में से कौन सा मोड आर्गुमेंट्स का उपयोग ट्रंकेट करने के लिए किया जाता है, क्या ट्रंकेट करने के लिए किया जाता है। डब्लू का उपयोग, क्या डब्लू का उपयोग हम ट्रंकनेट करने के लिए करते हैं, क्या डब्लू का उपयोग ट्रंकनेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ यह है विच करेक्ट सिंटेक्स ऑफ राइट लाइन्स इन दिया है फाइल राइट लाइन्स। देखिए फाइल राइट लाइन्स का सही सिंटेक्स क्या है, फाइल राइट लाइन का सही सिंटेक्स क्या है, हमने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले क्या, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फाइल, फिर फाइल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डॉट राइट लाइन से, फिर उसका फाइल का सीक्वेंस, मतलब हमारा फाइल का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। फाइल ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स, क्या ध्यान रखिएगा, फाइल राइट लाइन्स का सही सिंटेक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स सीक्वेंस, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ दिया गया है विच फंक्शन इज यूज टू रीड सिंगल लाइन फ्रॉम फाइल, मतलब फाइल में सिंगल लाइन पढ़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, रीड लाइन्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर
क्या है ऑप्शन नंबर रीड लाइंस का उपयोग किया जाता है, मतलब उसमें यस रहेगा जरूर, READLINES रीड लाइंस पैरेंथेसिस ब्रैकेट, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। तो कुछ ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, दिया गया है, हाँ दिया गया है क्या, कुछ ट्रू फॉल्स में देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट को दिया गया है कि क्लोजिंग ऑफ फाइल विल बी फ्री ऑफ रिसोर्सेज दैट बी टाइड विथ द फाइल एंड इज डन यूजिंग पाइथन क्लोज मेथड। फाइल क्लोज करना और उनको संसाधनों को मुक्त कर देना जो फाइल के साथ लगे थे और पाइथन क्लोज मेथड का उपयोग करके किया जाता है। तो ये भी ट्रू है क्या, हम फाइल फंक्शन मतलब पाइथन क्लोज मेथड का उपयोग करके हम फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं। आप ये मतलब ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, हाँ दिया गया है द सिक मेथड सेट्स द करेंट फाइल पोजीशन इन द फाइल स्ट्रीम, द सिक मेथड आल्सो रिटर्न द न्यू पोजीशन। सिक मेथड एक फाइल स्ट्रीम में वर्तमान फाइल की स्थिति को सेट करती है, सिक मेथड भी नया पोजीशन रिटर्न करती है। क्या सही बात है, हम सिक मेथड का उपयोग हम जो फाइल की वर्तमान स्थिति है उसको पता लगाने के लिए हम सिक मेथड का उपयोग करते हैं, तो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, When you open a file for writing, if the file does not exist, a new file is correct। जब आप लिखने के लिए एक फाइल खोलते हैं, अगर फाइल मौजूद नहीं है तो एक नई फाइल बनाई जाती है, सही बात है, ट्रू। नेक्स्ट क्या है हमारा, लिंक सी एंड सी प्लस प्लस लाइक सी एंड सी प्लस प्लस पाइथन आल्सो सपोर्ट टू टाइप्स ऑफ फाइल्स, I.E टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स। या सी प्लस प्लस की तरह पाइथन भी दो प्रकार की फाइलों का समर्थन करता है, अर्थात टेक्स्ट फाइलें और बाइनरी फाइलें, टेक्स्ट फाइलें और बाइनरी फाइलें, ये भी ट्रू है। जो हमारा पाइथन है वो टेक्स्ट फाइलें और बाइनरी फाइलों मतलब सी प्लस प्लस के तरह टेक्स्ट फाइलें और बाइनरी फाइलों को हमारा पाइथन सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या गाइस हमारा, ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, when you open a file for writing, if the file exit the exiting file overwritten। ठीक है, जब आप लिखने के लिए कोई फाइल खोलते हैं, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो मौजूदा फाइल अधिलिखित है। क्या है, अधिलिखित है, मतलब लिखी नहीं है, अधिक, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्या है कि WB केवल बाइनरी प्रारूप में लिखने के लिए एक फाइल खोलता है, यदि फाइल मौजूद है तो फाइल को ओवरराइट करता है, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो लिखने के लिए एक नई फाइल बनाता है, सही बात है, WB ओवरराइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या दिया है, एक फाइल ऑब्जेक्ट का उपयोग करके रीड और राइट दोनों करने के लिए RE प्लस W प्लस या A+ का उपयोग करें, सही बात है, आप मतलब ये भी ट्रू है। एक फाइल को हम क्या करते हैं, रीड और क्या दिया है, रीड और राइट दोनों करने के लिए एक फाइल को हम क्या दिया है, एक फाइल ऑब्जेक्ट का उपयोग करके हम रीड और राइट दोनों करने के लिए हम इन 3 कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, 3 मेथड का यूज़ करते हैं। R+ रीड के लिए R+ का उपयोग करते हैं और राइट के लिए W+ का उपयोग करते हैं, ठीक है, और A+ का उपयोग भी करते हैं हम ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया गया है, मतलब ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, R+ पॉइंटर, R मतलब रीड में पॉइंटर को शुरुआत में फाइल की शुरुआत में रखा जाता है और पॉइंटर WP के अंत में होता है, ठीक है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि द टेल मेथड टेल्स यू द करंट पोजीशन विद इन द फाइल। टेल मेथड आपको फाइल के अंदर वर्तमान स्थिति बताता है। क्या, जो हमारा टेल मेथड है वो हमारी फाइल की वर्तमान स्थिति को बताता है, क्या वर्तमान स्थिति को बताता है, ये भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्या हमारा, द रीड मेथड स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फाइल की शुरुआत से रीड मेथड पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है, सही बात है, मतलब ये भी ट्रू है। तो गाइस यदि आप इस ट्रू पार्ट को पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे फंस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है, स्कोप एंड मॉड्यूल से रिलेटेड है।
जो आपके पाइथन की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 8 स्कोप एंड मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन बॉक्स द फंक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन को आमंत्रित करता है, कौन आमंत्रित करता है, फंक्शन कॉल, क्या है, फंक्शन कॉल हमारे फंक्शन को आमंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम ऑफ इंपोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रॉम इंपोर्ट रूप के बारे में गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। दिस फ्रॉम क्या दिया, दिस फॉर्म ऑफ इंपोर्ट्स प्रिवेंट नेम क्लेश, इंपोर्ट का यह रूप नाम के टकराव को रोकता है, गलत है। क्या है ये, फॉल्स है। मतलब ये जो हमारा इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट के बारे में यह गलत दर्शाता है। तो ये वाला कथन ऑप्शन नंबर ए गलत है। टकराव को रोकता है, गलत है, टकराव को नहीं रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है, विच ऑफ दिस क्या दिया, डिफिनेशन क्या दिया है, डिफिनेशंस करेक्टली डिस्क्राइब्स अ मॉड्यूल, इनमें से कौन सी परिभाषा सही ढंग से एक मॉड्यूल्स का वर्णन करती है, इनमें से कौन सी परिभाषा एक मॉड्यूल्स का सही ढंग से वर्णन करती है, कौन सी परिभाषा एक मॉड्यूल्स का सही ढंग से वर्णन करती है, कौन सी परिभाषा, कौन सी, चलिए देखते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए करती है, डिनोटेड बाई ट्रिपल स्क्वायर्स फॉर प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ सर्टेन प्रोग्राम एलिमेंट, कुछ प्रोग्रामों एलिमेंटों को स्पेसिफिकेशन को ट्रिपल कोटेज के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, गलत। नेक्स्ट क्या हमारा दिया है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेशन क्या दिया है, इम्प्लीमेंशन ऑफ स्पेसिफाई फंक्शनलिटी टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ प्रोग्राम्स, क्या दिया है, इनटू अ प्रोग्राम्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहा गया है कि एक प्रोग्राम में शामिल किए जाने के लिए विशिष्ट कार्यक्षमता का डिजाइन और कार्यान्वयन है। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेम स्पेस, मतलब इनमें से कौन सा एक वैलिड नेम स्पेस नहीं है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, आपके मतलब पाइथन के जो वीडियो हैं पिछले वाले उसमें बताया जा सका है। ग्लोबल नेम स्पेस, पब्लिक नेम स्पेस, बिल्ट इन नेम स्पेस, लोकल नेम स्पेस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक नेम स्पेस है, तो जो हमारा पब्लिक नेम स्पेस है एक इनवैलिड क्या है, नॉट अ वैलिड नेम स्पेस, मतलब जो पब्लिक नेम स्पेस है एक वैलिड नेम स्पेस नहीं है। और बाकी तीनों ग्लोबल नेम स्पेस, बिल्ड इन नेम स्पेस, लोकल नेम स्पेस, ये क्या है, वैलिड नेम स्पेस हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है प्रोग्राम्स कोड मेकिंग यूज ऑफ अ गिवन मॉड्यूल्स इज कॉल्ड ऑफ द मॉड्यूल्स, किसी दिए गए मॉड्यूल्स का उपयोग करने वाले प्रोग्राम्स कोड को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्लाइंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्लाइंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्लाइंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्या कहा जाता है, क्लाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया गया है, मॉड्यूल्स आर फाइल सेव्ड विद एक्सटेंशन, मतलब हम पाइथन की फाइल को मॉड्यूल्स एक्सटेंशन के साथ सहेजी गई फाइलें हैं, मतलब हम फाइल को किस नाम से मतलब सेव मॉड्यूल फाइल को किस नाम से हम सेव कर सकते हैं, डॉट मॉड के नाम से भी कर सकते हैं, डॉट py के माध्यम से सेव कर सकते हैं। पाइथन की फाइल को डॉट py के नाम से भी सेव कर सकते हैं और मॉड्यूल की फाइल को भी डॉट मॉड और डॉट py के माध्यम से भी सेव कर सकते हैं, मतलब बात ए एंड बी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, arbitrary arguments have which symbol the in function definition before the parameters name। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं क्या होगा, हाँ दिया गया है
तो कौन को सही होगा? क्या पूछ रहा है कि मनमाने ढंग के तर्कों में पैरामीटर नाम से पहले फंक्शन परिभाषा में कौन सा प्रतीक है? कौन सा प्रतीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन। सीरियलाइजेशन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अभी हमने आपको जस्ट वीडियो वाले में बताया है। सीरियलाइजेशन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि पिकलिंग जो हमारा है वो सीरियलाइजेशन के लिए उपयोग होता है। और जो फंक्शन परिभाषा में क्या दिया गया है, फंक्शन परिभाषा में जो हमारे मनमाने ढंग से तरीके पैरामीटर नाम से पहले परिभाषा का में कौन सा प्रतीक है? कौन सा प्रतीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इट यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट डी सीरियलाइजेशन, मतलब इसका उपयोग ऑब्जेक्ट डी सीरियलाइजेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? हाँ, दिया गया है दिस imports statement import all names in the modules except those beginnings with। मतलब दिया गया क्या है कि यह इंपोर्ट स्टेटमेंट मॉड्यूल में सभी नामों को इंपोर्ट करता है सिवाय जो शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? किससे शुरुआत करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंडर स्कोर से शुरुआत करते हैं। अंडर स्कोर से शुरुआत, सिवाय जो अंडर स्कोर से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिया है विच कैन कंटेंट मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, मतलब जिसमें टेक्स्ट की कई पंक्तियां हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। क्या? डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग में कई पंक्तियां हो सकती हैं। क्या? डॉक स्ट्रिंग में हम कई पंक्तियां लिख सकते हैं, पंक्तियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, दिया गया है PYPI स्टैंड फॉर। PYPI का मतलब क्या है? क्या है? PI और PY का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पाइथन पैकेज इंडेक्स। क्या है? पाइथन पैकेज इंडेक्स। क्या है? PY और PI का मतलब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के एग्जाम में 100% आने वाला है, छप गया है। तो PY और PI का मतलब क्या है? पाइथन पैकेज इंडेक्स। क्या है? पाइथन पैकेज इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमारे NumPy के क्वेश्चन है। क्या है? NumPy के रिलेटेड 10 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या दिया गया है। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? इंपोर्ट NumPy एज np डॉट अरे 1 2 3 4 5 दिया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर अरे इक्वल टू अरे प्लस 1 प्रिंट अरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मतलब 3 आएगा। मतलब इसका राइट आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? दिया गया है, ओह हाँ, दिया है NumPy अरे पाइथन में रीसेप फंक्शन का सही सिंटेक्स क्या है? रीसेप अरे कॉमा शेप्स। क्या है? रीसेप पैरेंथेसिस के अंदर अरे कॉमा शेप्स दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? इंपोर्ट क्या दिया है? इंपोर्ट, हाँ क्या दिया है? इंपोर्ट NumPy एज np a इक्वल टू np डॉट अरे इतना दिया है, b इक्वल टू np डॉट अरे इतना दिया है, c बराबर a प्लस बी और c इक्वल टू c एस्ट्रिक्स a। प्रिंट क्या करना है? c स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर कितना आएगा? 21 आएगा। कितना आएगा? इसका राइट आंसर 21 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
जब पाइथन में हम क्या करेंगे, जब पाइथन में इनको हम पाइथन की जब पाइथन कोड को इसमें लगाएंगे, जो कोड दिया गया पाइथन में लगाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया। जब प्रिंट करेंगे सी इतना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2, तो हमारा 21 आंसर आएगा। कितना आएगा, 21 आंसर आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया, विच आर द फॉलोइंग इज कंटेंट इन नमपाई लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से कौन सा नमपाई लाइब्रेरी में निहित है। कौन सा निहित है, तो कौन सा निहित है, n डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट टूल्स फॉर इंटीग्रेटिंग सी प्लस प्लस एंड फॉरटेन कोड, और कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑल ऑफ द मेंशन, मतलब सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नमपाई लाइब्रेरी में ये सभी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, पॉइंट आप कहते हैं पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को इंगित करें, मतलब गलत कथन कौन सा है इनमें से। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5 में का ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्या है ऑप्शन नंबर सी, क्या दिया है, RPY प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ साइंटिफाइस, क्या दिया है, साइंटिफाइस राउटिन्स दैट वर्क ऑन टॉप ऑफ नमपाई। RPY बहुत सारी वैज्ञानिक दिनचर्याएं प्रदान करता है जो नमपाई के फिगर्स पर काम करते हैं, तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, दिया गया है कि विच आर द फॉलोइंग कीवर्ड्स इज यूज टू असेस द नमपाई मॉड्यूल्स इन पाइथन। पाइथन में नमपाई मॉड्यूल्स का उपयोग करने के लिए इनमें से किस कीवर्ड्स का उपयोग किया जाता है। इंपोर्ट शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया है विच आर द फॉलोइंग मेथड क्रिएट्स अ न्यू अरे ऑब्जेक्ट दैट लुक्स एट द सेम डाटा। निम्नलिखित में से कौन सा मेथड अरे ऑब्जेक्ट को बनाता है जो समान डेटा दिखाता है। व्यू, क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या दिखाता है, व्यू। व्यू के माध्यम से हम नया अरे बना सकते हैं और जो समान डाटा दिखाता है, हमारा जो व्यू है वो समान डाटा दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया गया है विच आर द फॉलोइंग फंक्शन स्ट्रक्स ID अरे एज कॉलम इनटू एंड 2D अरे। निम्न में से कौन फंक्शन 1D अरे को कॉलम रूप में 2D अरे में जोड़ता है। कॉलम अंडरस्कोर स्टैक, क्या है, कॉलम अंडरस्कोर स्टैक, ये हमारे 2D अरे को जोड़ता है। कॉलम क्या दिया है, कॉलम अंडरस्कोर स्टैक, ये हमारे 2D अरे को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स एंड अरे ऑफ द वन विथ सेम स्पेस एंड टाइप्स एज अ गिवन अरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या दिया गया है। हाँ, दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा समान आकृति के साथ साथ एक अरे देता है और दिए गए अरे के रूप में टाइप करता है। कौन टाइप करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या, वंस लाइक। ऑप्शन नंबर वंस अंडरस्कोर लाइक, क्या दिया है, वंस अंडरस्कोर लाइक, ये हमारे समान अरे को दर्शाता है एक टाइप के रूप में। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स वी नीड टू पास इन रीसेप फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा आर्गूमेंट हमें रीसेप फंक्शन में पास करना आवश्यक है। अरे को हम री फंक्शन में पास नहीं करेंगे तो हमारा फंक्शन रीसेप नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, शेप्स और अरे, ये जो फंक्शन है यदि हम किसमें, रीसेप फंक्शन में नहीं पास करेंगे तो ये हमारा जो शेप्स है वो चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बात ए एंड बी दोनों, रीसेप और शेप दोनों, अरे और शेप दोनों फंक्शन का हम उपयोग करेंगे किसमें, रीसेप फंक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अरे ट्रू फॉल्स हैं कुछ देख लीजिए आपके एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, दिया गया है क्या हमारा क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बाय यूजिंग रीसेप फंक्शन वी कैन चेंज द शेप्स ऑफ द नमपाई अरे इन पाइथन। रीसेप फंक्शन का उपयोग करके हम पाइथन में नमपाई अरे का आकार बदल सकते हैं। तो जी गाइस ट्रू बात है, हम पाइथन में रीसेप फंक्शन का उपयोग करके हम नमपाई अरे का आकार बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, नमपाई इज अ टूल फॉर डाटा वैल्यूजेशन विजुअलाइजेशन। नमपाई डेटा विजुअलाइजेशन के लिए एक टूल्स है, गलत बात है। नमपाई डाटा विजुअलाइजेशन के एक टूल्स नहीं है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
दिया है एक यूनिवर्सल फंक्शन एक फंक्शन है जो एलिमेंट्स बाई एलिमेंट्स फैशन में एनडी अरे पर संचालित होता है। सही बात है, एनडी अरे पर संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई यूजिंग फंक्शन लिस्ट अरे वी कैन चेंज द नमपाई अरे टू लिस्ट इन नमपाई फंक्शन। यह है इन लिस्ट फंक्शन टू द लिस्ट इन पाइथन। फंक्शन लिस्ट अरे का उपयोग करके हम पाइथन में लिस्ट में नमपाई अरे को बदल सकते हैं। सही बात है, क्या कर रहा है, फंक्शन में अरे का उपयोग करके हम पाइथन में लिस्ट में नमपाई अरे को बदल सकते हैं। मतलब लिस्ट को अरे नमपाई में और नमपाई को लिस्ट में, नमपाई को लिस्ट में, लिस्ट को नमपाई में बदल सकते हैं। तो ट्रू बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन आर इम्प्लीमेंट इन कंपाइल्ड सी कोड। कई बिल्ट इन फंक्शन कंपाइल कर दिया, कई बिल्ट इन फंक्शन कंपाइल सी कोड में कार्यान्वित मतलब कार्य किए जाते हैं। सही बात है, ट्रू बात है। कई फंक्शन सी लैंग्वेज में भी कार्य किए जाते हैं। बाई यूजिंग फंक्शन डेटा टाइप वी कैन फाइंड द टाइप्स नमपाई अरे इन पाइथन। फंक्शन के डेटा टाइप का उपयोग करके हम पाइथन में संख्यात्मक अरे का प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हम डी टाइप का उपयोग करके हम पाइथन में संख्यात्मक अरे को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बात भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, हाँ दिया है वाई यूजिंग पिप इंस्टॉल नमपाई वी इंस्टॉल नमपाई इन द सिस्टम। पिप इंस्टॉल करने के लिए नमपाई द्वारा हम सिस्टम में नमपाई इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप ऑप्शन जब हम नमपाई को हम इंस्टॉल करेंगे, जब पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें एक पिप का ऑप्शन भी आता है। यदि हम उस पर क्लिक करके पाइथन को इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारा नमपाई भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये भी ट्रू बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, दिया है नमपाई मैन ऑब्जेक्ट इज द होमोजीनियस मल्टी डायमेंशनल अरे। नमपाई मुख्य ऑब्जेक्ट होमोजीनियस मल्टी डायमेंशनल अरे है। सही बात है, ट्रू बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द नमपाई अरे टू लिस्ट इन पाइथन। पाइथन में नमपाई अरे को लिस्ट में परिवर्तित करना संभव है। सही बात है, ट्रू है। हम पाइथन में नमपाई अरे को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिस्ट को हम नमपाई अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, द कॉपी मेथड मेक्स अ कंप्लीटेड कॉपी द अरे एंड लिस्ट डाटा टाइप। कॉपी मेथड अरे और उनके डेटा की पूरी कॉपी बनाता है। हाँ जरूर बनाता है, ट्रू है। इसका राइट आंसर भी ट्रू है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका एग्जाम कितने दिन रह गया, आपका एग्जाम आज कितना है, 12 तारीख है, कितने है 14 15 कितना है 14 और 15 16, मतलब आपका एग्जाम 2 दिन रह गया है शेष। इन 2 दिनों में आप जितना भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।